भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता की जिसमें कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, कांग्रेस पार्टी पर भी कई सवाल उठाए, पार्टी के कार्यकाल को निकम्मा बता दिया और कई अन्य सवाल भी उठाए। 2 साल के जश्न को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसे कैसे देखते हैं? सर, इसी में जोड़ना चाहूँगी कि जिस तरह से जो कल उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस के खिलाफ और ये भी कहा कि ऐसा कोई जो है सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि भाजपा के पास इतने घबरा गए हैं हमारे जो 2 साल की कामयाबी को देखकर, इनको दिल्ली से प्रवक्ता बनाने की आफत पड़ गई। गौरव भाटिया आप जानते हैं, जो ये गोदी मीडिया के चैनलों पे हमेशा होते हैं, हमेशा जो है ऐसी बातें करते हैं, संकीर्ण सोच को रखते हैं, हर बात को जो है ट्विस्ट करते हैं और असलियत से हमेशा दूर रहते हैं। तो इनके कहने पर हम जो है खास अहमियत नहीं देते और जो शब्द इन्होंने प्रयोग किए हैं वो शब्द जो है इनकी जो है मानसिकता का परिचय है। और जहाँ तक ये हिमाचल में आकर हिमाचल के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और अगर इनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने 2 साल के अंदर कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया है तो ये बताया ना, खाली एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देते हैं। जयराम जी भी यही करते हैं, इनके नेता भी यही करते हैं कि कांग्रेस ने कोई गारंटियां पूरी नहीं की। हम बार बार ये पूछ रहे हैं, ये ओपीएस को कहाँ भूल गए? ये क्यों नहीं बोलते कि ओपीएस के बारे में एक शब्द नहीं बोलते? जयराम के टाइम में ओपीएस को लेकर 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो है मंडी से शिमला तक बाय रोड आए, हिमाचल विधानसभा का घेराव हुआ। उस बात को ये नहीं कहते हमने बड़ी गारंटी पूरी की, पूरी ओपीएस लागू कर दिया। और आज बीजेपी भी मजबूर है केंद्र की, जिन्होंने न्यू पेंशन स्कीम लाई, अब उस न्यू पेंशन स्कीम को छोड़कर वो बीच का एक और जो है रास्ता अपना रहे। इसका मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम थी वो गलत थी, जो कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने यहाँ पर लाया है उसको ये सही मान रहे हैं। और इसी तरह से हमारी जो गारंटी है रोजगार की, अभी तक जो है 2 साल में करीब करीब हम जो है 30,000 के करीब नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दे पाए हैं। बीजेपी 5 साल में 30,000 नहीं कर पाए। अब तीसरी योजना जो थी महिलाओं को 1500 रुपये देने का, इसको भी हमने चरणबद्ध शुरू किया है। अभी हमारे पास 3 साल का समय है, हमने शुरुआत तो कर दिया। इसका दूध का जो रेट है आपका जो है उसको भी हमने लागू कर दिया है। हमने जो है दूसरे और हमारे जो अन्य बहुत सारी स्कीमें नहीं हमने लॉन्च की, जिसमें आप अगर जो है ऑर्फन्स को लेकर है, आपके जो पेंशन को बढ़ाने की है, बहुत सारे हमारे दूसरे क्षेत्रों में जो हमारे दैनिक भोगी कर्मचारी हैं या आउटसोर्स है, उन सबकी तनख्वाहें भी बढ़ाई है। और उसके साथ में हमने हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और हमारे जो है दूसरे डिपार्टमेंट्स खासकर उद्योग में सब में काम किया है हमने। जी सर, आपके कल विभाग की एक मीटिंग भी थी, उसको लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या चर्चा रही, क्या मुख्य बिंदुओं पर चर्चा रही? कल तो मेरा जो है जनजातीय क्षेत्रों के जो है ये विकास से संबंधित हमारी मीटिंग थी। उससे पहले दिन हमारी 49वीं जो है जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक थी, जो माननीय मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें ये जो जनजातीय सलाहकार परिषद है ये एक संवैधानिक परिषद है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। इसमें हमारे जो माननीय जनजातीय क्षेत्रों के जो सलाहकार परिषद के सदस्य थे, उन्होंने विभिन्न मामलों को उठाया, जिसमें से मुख्यतः ये था कि जनजातीय क्षेत्रों में जमीन देने के लिए एक नियम बना है, नो तोड़ नियम, जिसको लेकर पिछली बार भी जब 48वीं बैठक थी, प्रस्ताव पारित करके माननीय गवर्नर महोदय को, जो हमारे संरक्षक है जनजातीय क्षेत्रों के संविधान के तहत, उनको प्रेषित किया है। परंतु अफसोस की बात है, अब साल करीब 2 साल से ऊपर होने जा रहा है, गवर्नर साहब ने अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं दी। जबकि इससे पूर्व में 2 गवर्नर ने, जिनमें इनके पूर्व गवर्नर और उससे पहले 2014 में जो लेडी गवर्नर थी, उन्होंने भी मतलब ये स्वीकृति देकर नो तोड़ का रास्ता खोला था। तो ये बहुत एक ज्वलंत मुद्दा था। और कल फिर जो है उसके बाद के जो और अलग से एक इंटरनल बैठक जो है हमने जनजातीय क्षेत्रों का लिया,
जिसमें पीडब्ल्यूडी में कमा, जिसमें जल शक्ति और दूसरे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे एडीसी है, डीसीज हैं और एसडीएम्स हैं, उनके साथ बैठक करके किस जगह पे हमें जो है विकास की गति को तेजी प्रदान करना है, प्रशासनिक लेवल पर कहीं कोई कठिनाइयाँ है, उन सब पे विचार विमर्श। जी सर, हाल ही में भाजपा में गए सुधीर शर्मा कांग्रेस पर लगातार कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। हर मामले में वो अपनी टिप्पणियां भी करते नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सर, जश्न के कार्यक्रम को लेकर उन्होंने लगातार टिप्पणियां की, आप कैसे देखते हैं? अब जो पार्टी से दल बदल के चला गया है वो हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे ना, उनसे तो यही उम्मीद करेंगे जहाँ गए हैं उसी की तारीफ करेंगे। तो कोई ये कोई नई बात नहीं है, ये सभी करते हैं और सुधीर भी वही कर रहे हैं।